नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग 3 देखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र और आवर्धन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से 2 अंक का न्यूमेरिकल बनता है। आगे मैं आपको बताऊंगा आप कैसे 2 अंक प्राप्त कर सकते हो, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलो शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को। कार्तीय चिन्ह परिपाटी। दोस्तों दर्पण सूत्र पढ़ने से पहले हमको कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी इस अध्याय में से आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ेगी। बार बार लेंस हो चाहे दर्पण हो, क्वेश्चन अगर आता है 2 अंक का तो क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी याद होना आवश्यक है। दोस्तों इसके कुछ नियम हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए ये अपना कोई दर्पण हो गया, जो अपना बिंब है वो सदैव बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, बिंब सदैव बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात जो वस्तु है वो हमेशा बाईं ओर ही रहेगी। दोस्तों दूसरा देखिए, दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, अर्थात चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमेशा जो प्रकाश की किरणें हैं वो बाईं ओर से ही आपतित होगी। जैसे ये अपना अवतल है तो अवतल में इस तरफ से किरणें आपतित होगी। अगर उत्तल है तो भी इसमें बाईं ओर से ही किरणें आपतित होगी। नंबर 3 देखिए, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, अर्थात चाहे हम बिंब की दूरी माप रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी माप रहे हैं, सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाएगी। दर्पण के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो दर्पण है अपना ये रखा हुआ दर्पण, इसके दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक में मापी जाएगी और दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक में मापी जाएगी। चाहे हम बिंब ले रहे हैं प्रतिबिंब ले रहे हैं, बिंब में तो हमेशा बिंब बाईं ओर आएगा, अर्थात बिंब हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बिंब हमेशा बाईं ओर रहेगा तो बिंब के लिए जो दूरी होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी। और यदि प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है तो दाईं ओर की दूरी धन लेंगे, और यदि बाईं ओर बन रहा है तो बाईं ओर के लिए ऋण लेंगे। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की दूरी धनात्मक व नीचे की ओर की दूरी ऋणात्मक मापी जाएगी। जैसे ये अपनी मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की जो ऊंचाई है या ऊपर की ओर जो दूरी है वो हम हमेशा प्लस मापेंगे, और जो नीचे की ओर जो हम मापेंगे वो हमेशा वो नेगेटिव मापेंगे, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक लेंगे। दोस्तों जैसे यदि अपना प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बन रहा है तो उल्टा हमेशा नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे, तो उल्टे प्रतिबिंब के लिए हम नेगेटिव लेंगे, जबकि जो सीधा बनता है वो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो हम उसके लिए प्लस लेंगे। दोस्तों ये थी कार्तीय चिन्ह परिपाटी। एक बार वापस देख लेते हैं। ये अपना कोई दर्पण है, बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा, बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। दर्पण के दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव लेंगे, दर्पण की बाईं ओर की दूरी नेगेटिव लेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो ऊंचाई वो प्लस लेंगे और नीचे की जो ऊंचाई है वो माइनस में लेंगे। और जो बिंब हमेशा बाईं ओर रहेगा तो बिंब के लिए हमेशा दूरी नेगेटिव ही रहेगी। दोस्तों कार्तीय चिन्ह परिपाटी को आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आसानी से आप अपनी जो कॉपी उसमें वीडियो को पुश करके नोट्स उतार सकते हो। और यदि आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ मैं प्रत्येक वीडियो के साथ में जो भी वीडियो बनाता हूँ उसकी पीडीएफ मेरे हैंड रिटन नोट्स डालता हूँ। दोस्तों तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग होगा, तो आपको ये अच्छी तरह से याद करनी है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब देखते हैं दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में 1 अंक का क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। दर्पण सूत्र का सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या है, ऐसा क्वेश्चन। या यदि अपन बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में एक
2 अंक का न्यूमेरिकल बनता है या 1 अंक का वो सूत्र भी पूछ सकता है। तो आपको दर्पण सूत्र और आवर्धन को अच्छे से समझना है। चलिए शुरू करते हैं। ध्रुव से बिंब की दूरी यूं, ध्रुव से जो बिंब की दूरी है, अपनी वस्तु की दूरी है, उसको हम क्या मानेंगे? यूं मानेंगे। क्या मानेंगे? यूं। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या मानेंगे? v। और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी क्या मानेंगे? f, फोकस दूरी। देखिए, गोलीय दर्पण में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है। अर्थात बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f, इन तीनों में ही संबंध को हम एक सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही अपना दर्पण सूत्र है। कंपटीशन एग्जाम में सीधा ये अपने सूत्र आ जाता है और अपने से पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र है, निम्न में से दर्पण सूत्र है। तो आपको याद रखना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसे हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। v यहाँ प्रतिबिंब दूरी है, u बिंब दूरी है, f फोकस दूरी है। दोस्तों, अब देखिए आवर्धन। आवर्धन क्या है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना आवर्धित है। अर्थात जो अपनी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। अर्थात प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना आवर्धित है। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यदि हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को अनुपात में व्यक्त करें तो उसे क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन। बिंब की ऊंचाई को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। और दोस्तों, आवर्धन को हम m से लिखते हैं, m। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन बिंब की ऊंचाई h, यही हमारा क्या कहलाता है? आवर्धन। और ये आवर्धन का सूत्र है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई आवर्धन कहलाती है। और दोस्तों, इसे हम बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, आवर्धन बिंब की दूरी u व प्रतिबिंब की दूरी v से भी संबंधित है। यदि हम m बराबर -v/u, v इसको लिख सकते हैं बराबर h डैश अपॉन h। m आवर्धन, v प्रतिबिंब दूरी, u बिंब दूरी, m बराबर -v/u भी अपन इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो यदि आपके पास में प्रतिबिंब की दूरी है और बिंब की दूरी है तो भी आप आवर्धन निकाल सकते हो m बराबर -v/u सूत्र के द्वारा। आगे देखिए, बिंब की ऊंचाई सदैव धनात्मक ली जाती है। क्यों ली जाती है? देखिए, जैसे ये अपना कोई अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष होगी, तो बिंब को रखेंगे बाईं ओर। कहाँ रखेंगे? बाईं ओर। तो बाईं ओर रखेंगे तो हमेशा अपन मुख्य अक्ष के ऊपर ही तो रखते हैं, इसको मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। तो हमने कहा था कार्तीय चिन्ह परिपाटी में, यदि मुख्य अक्ष के ऊपर सीधी ऊंचाई है उसको हम किस में मापेंगे? धन में। इसलिए ये यहाँ लिखा हुआ है, बिंब की ऊंचाई सदैव धनात्मक ली जाएगी। आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक व वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है। क्यों ली जाती है? क्योंकि जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनता है, अर्थात मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, और मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसका मतलब हम नीचे की ऊंचाई क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं। क्या लेते हैं? ऋण। तो दोस्तों, कार्तीय चिन्ह परिपाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार अपने कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसमें काम आएगी ये। दोस्तों, अब तक हमने जो पढ़ा उनमें से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे मैंने 2-3 उदाहरण आपके सामने तैयार करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, जब हमने पहला ही चैप्टर, अपना पहला भाग शुरू किया था इस अध्याय का,
तो मैंने एक संबंध बताया था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में r बराबर 2f, अर्थात जो अपनी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी से दुगनी होती है, या जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ अपने को क्या दे रखा है r, और अपने को ज्ञात क्या करना है फोकस दूरी। तो f ज्ञात करने के लिए हम f बराबर r/2 कर देंगे, अर्थात वक्रता त्रिज्या में 2 का भाग दे देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। देखिए आगे बड़ा सवाल, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो r = 2f, r अपने को ज्ञात करना है, तो 2 इंटू फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, तो आंसर हो गया 80 सेंटीमीटर। दोस्तों फॉर्मूला बहुत शॉर्ट है लेकिन ये आपको 1 अंक दिलवा सकता है, ऐसा 1 अंक का क्वेश्चन बन सकता है, या अगर कोई कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यदि आपको इन दोनों में संबंध याद है r = 2f, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, या यदि सीधा ही पूछ सकता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो ये आपको आंसर टिक करना है। कुल मिलाकर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दोस्तों हमारे सभी वीडियो क्लास 10th साइंस NCERT पर बेस्ड है और ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी यूज़फुल है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात r अपने को दे रखा है 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, अर्थात जो अपना बिंब है वस्तु वो क्या होगी, बस हो गई, और उसकी दूरी क्या है 5 मीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करो। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, 2 अंक का क्वेश्चन आता है और बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी याद करनी है बस। देखिए एक बार वापस पढ़ते हैं सवाल को, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, बात किसकी हो रही है, उत्तल दर्पण की हो रही है। सबसे मेन बात यही है कि दर्पण कौन सा है, उत्तल है या अवतल है। तो यह है अपना उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r अपने को दे रखी है 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करनी है। तो यहाँ बस क्या हो गया, बिंब हो गया, अर्थात बिंब की दर्पण से दूरी कितनी है 5 मीटर, अर्थात u अपने को यहाँ दे रखा है, बिंब दूरी u बराबर 5 मीटर। और जैसा कि हमने कहा था कि जो बिंब हमेशा बाईं ओर रहेगा, बिंब हमेशा बाईं ओर रहेगा, तो बाईं ओर की दूरी क्या लेंगे, ऋण लेंगे, क्या लेंगे, ऋण, अर्थात यहाँ लिखेंगे u बराबर -5 मीटर। और दोस्तों सबसे पहले आपको चित्र बनाना है कि दर्पण कौन सा है। यहाँ उत्तल है तो हमने उत्तरगल दर्पण का चित्र बना दिया, और बिंब बस अपनी बिंब है वो बाईं तरफ रखी हुई है, बाईं तरफ रखनी यहाँ रखी हुई है, तो बिंब की जो दूरी है वो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, अर्थात बिंब u बराबर -5 मीटर। और r अपने को दे रखा है, और अपने को पता है r और f में क्या संबंध है। अपने को देखो 3 चीज़ चाहिए, एक तो r चाहिए, एक v चाहिए, सॉरी r नहीं चाहिए, एक तो u, v और f। तो यहाँ अपने पास u है, f नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, वक्रता त्रिज्या है, उससे हम f निकाल सकते हैं, और v अपने को ज्ञात करना है। तो r = 2f हो गया, f अपने को निकालना है तो r/2 हो जाएगा, अर्थात r का मान 3 है तो 3/2 हो जाएगा, अर्थात अपनी जो फोकस दूरी क्या आ जाएगी 1.50। लेकिन दोस्तों देखिए जो फोकस दूरी है उत्तल दर्पण की हमेशा दाईं तरफ होती है, किस तरफ होती है, दाईं तरफ। तो दाईं तरफ की जो दूरियां हैं हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव, अर्थात फोकस दूरी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपने पास में f आ गया, f प्लस में लेंगे क्योंकि ये दाईं तरफ होता है उत्तल में, जबकि अवतल में ये बाईं तरफ होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। यूँ अपने पास -5 आ गया, v अपने को ज्ञात करना है। तो अब हम दर्पण सूत्र की सहायता से ये ज्ञात कर सकते हैं। दर्पण सूत्र है अपना 1/v + 1/u = 1/f, और अब अपने को ज्ञात क्या करना है, 1/v। तो जब 1/v ज्ञात करना है
तो 1/u इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, तो इधर लेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 1/u को लाएंगे अपन इधर, तो ये भी प्लस का है, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अर्थात सूत्र क्या बन गया, 1/v इजिकल टू 1/f माइनस 1/u। अब हम u और f के मान यहाँ रख देंगे। 1 प्लस 1.50 माइनस 1/-5। तो जब अपन ने वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकाली वो कितनी आई, 1.50। तो इसको हमने सूत्र में रख दिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ -5 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस होएगा। अर्थात 1/v इजिकल टू 1/1.50 प्लस माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1/5। अब यहाँ से हम जो नीचे वाली ये 2 दशमलव है ये हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि नीचे 2 स्थान छोड़ के दशमलव है, इसलिए ऊपर क्या रख देंगे, 100। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, काटेंगे। तो बिंदी से ये बिंदी उठ जाएगी। 5 से 10 जा रहा है 2 बार और 5 से 15 जा रहा है 3 बार। अर्थात अपना क्या होगा, 2/3 प्लस 1/5। नीचे 3 है 5 है, अर्थात जो हम लेंगे ले से लेंगे 15। तो 5 × 2, 5 क्यों है, क्योंकि 3 से 15 5 बार में विभाजित होता है, इसलिए अपन ने ये लिखा। प्लस 5 × 3 15, तो 3 × 1 हो जाएगा। तो जब इसको हम हल करते हैं तो 10 + 3 13/15। तो हमारे पास 1/v इक्वल टू क्या आ गया, 13/15। लेकिन अपने को क्या चाहिए, v चाहिए। तो v लाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 1/v है तो v करेंगे तो ये इधर वाली जो संख्या है वो भी उल्टी हो जाएगी, अर्थात 15/13 हो जाएगी। और जब इसको हम विभाजित करेंगे तो प्लस 1.15 मीटर आएगा। अर्थात अपने पास में आ गई प्रतिबिंब की दूरी। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 1.15 मीटर दूरी पर बनेगा। v अपने पास में आ गया। तो दोस्तों अब अपने को ज्ञात करना आवर्धन। लेकिन हमारे पास आवर्धन का सूत्र क्या है, h'/h। यहाँ h' और h नहीं है तो हम वो वाला सूत्र काम में लेंगे, m इजिकल टू -v/u वाला सूत्र काम में लेंगे। तो m इजिकल टू -v/u, v अपने पास में आ गया 1.15 अपॉन u -5 है पहले से ही, और ये लेना माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस 115/500 की दशमलव अपन ने हटा दिया। तो जब इसको हल करेंगे तो प्लस 0.23 अपना आंसर आएगा। अतः प्रतिबिंब आभासी सीधा व बिंब से 0.23 गुना छोटा होगा। उत्तल दर्पण देखते ही अपने को पता पड़ जाता है कि आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और यहाँ जो आवर्धन कितना आ रहा है, 0.23 गुना छोटा है बिंब से। प्रतिबिंब बिंब से 0.23 गुना छोटा बनेगा प्रतिबिंब। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आवर्धन और दर्पण सूत्र समझ में आया होगा। दोस्तों इससे संबंधित कोई भी सवाल यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप नीचे उसकी फ़ोटो खींच के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। दोस्तों तो बने रहिए मेरे साथ, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।